रामायण, जिसमें भारतीय संस्कृति निहित है, मानवीय मूल्य रचे बसे हैं, नारी की भव्य गरिमा सुरक्षित है। इसी महाकाव्य में एक प्रभावशाली नारी पात्र है भक्तिमती शबरी। भील समुदाय शबर जाति की शबरी श्री राम की परम भक्त और पवित्र हृदय रखने वाली साध्वी के रूप में आज भी आदरणीय है। विवाह के समय परंपरा और रीति के अनुसार निर्दोष पशुओं को बलि के लिए लाता हुआ देखकर आहत और द्रवित शबरी घर छोड़कर दंडकारण्य में चली गई और वहां मतंग ऋषि के आश्रम में मौन भाव से निस्वार्थ सेवा करने लगी। वो बालिका थी, अशिक्षित थी, किंतु मन, वचन और कर्म से पवित्र थी। उसके हृदय में प्रभु के लिए अगाध श्रद्धा थी। उसकी आस्था और तत्पर सेवा भाव से प्रभावित मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम की व्यवस्था का दायित्व सौंप दिया। एक बार शबरी के अपमान और ऋषियों के अभिमान से पंपा सरोवर का जल रक्त में परिणत हो गया था। तब भगवान नाम में अनुरक्ति रखने वाली शबरी के पुनः स्पर्श से ही उसका जल पूर्ववत निर्मल शुद्ध हो पाया था। मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में शबरी को यह विश्वास दिलाया कि इसी आश्रम में एक दिन प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। वर्षों तक शबरी प्रतीक्षा करती रही और एक दिन सीता की खोज करते हुए राम उस आश्रम में पहुंचे। शबरी धन्य हो गई, क्योंकि राम का यह आगमन सामान्य नहीं था, ये तो एक विशेष घटना थी। शबरी की भक्ति और उसका विश्वास उसके इष्ट देव को उसके द्वार तक खींच लाया था। सबरी के आश्रम पगुधारा, ताहि देई गति राम उदारा। प्रेम में आत्मविभोर, उत्साहित और कंठ से अवरुद्ध वाणी के साथ शबरी ने अतिथि सत्कार किया। उसने भक्ति भाव और भोलेपन के साथ राम को जूठे किंतु मीठे बेर खिलाए। भला अपने आराध्य को वो कड़वा फल कैसे खिला सकती थी? तब श्री राम ने शबरी की प्रसन्नता और समर्पण का कारण पूछा। कच्चित्ते नियमा प्राप्ताः, कच्चित्ते मनसः सुखम, कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। तब शबरी ने अपनी मनोदशा का वर्णन इस प्रकार किया। अद्य प्राप्ता तपः सिद्धि, तव संदर्शनान्मया, अद्य में सफलम तप्तम गुरुवश्च सुपूजिता। आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी भक्ति को पूर्णता मिल गई। मुझे मेरे आराध्य के साक्षात दर्शन हो गए। शबरी की निश्चल सरलता और सहृदयता से अभिभूत भगवान राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति संपूर्ण है, तुम्हारी श्रद्धा अनमोल है। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें स्वर्गारोहण का वरदान देता हूं। सहज और सरल भाव रखने वाली ब्रह्मचारिणी शबरी के जीवन वृत्त से मिलने वाला ये संदेश भी महत्वपूर्ण है।
कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति मात्र से नहीं, बल्कि वन में बैठी शबरी की आस्था, धैर्य और आशीर्वाद से जीते जाते हैं। हमारी भक्ति परंपरा का प्राचीन प्रतीक है भक्तिमती शबरी।